بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله. एक को दे दीजिए रोटी में माइक नहीं सबसे उधर वाले को दे दीजिए।
अपने साथ नहीं खिलाएंगे, जाओ यहाँ से। मैं मुसलमान हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी सबके साथ खेलने का हक है। यह गलत है। हमारे संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब है कि किसी के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सॉरी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो हम सब साथ खेलते हैं। Rights form the backbone of our democracy. These are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. As highlighted in the skit, these rights safeguard justice, freedom, and dignity for every citizen. On this Republic Day, let's commit ourselves to upholding and respecting these rights for a better and united India. अगर खामोश होकर बैठना पड़ेगा तभी मैं बोल पाऊंगा। अगर आप भी बोलेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा। जब दो लोग बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं है, तो ये जरूरी है कि एक आदमी अगर बोले तो एक आदमी को सुनना पड़ेगा। तो आप पहले बताइए, डिसाइड कीजिए कि आप लोग बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, और अगर मैं बोलूंगा तो फिर आप लोग सुनेंगे, सब बोलेंगे। बोलिए। पीछे वाले जो पीछे जो स्टूडेंट बैठे हुए वो सुनेंगे या सिर्फ आपस में बातें करेंगे? सुनेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो सेलिब्रेशन है वो क्या है? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। रिपब्लिक डे मुल्क में बसने वालों के लिए कानून बनाया गया और
फ्रीडम ऑफ रिलीजियस हो, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी हो, सारी चीज़ों की आज़ादी हो, अपनी मर्जी से खाने की, अपनी मर्जी से पहनने की, अपनी मर्जी से रहने की, अपनी मर्जी से इबादत करने की। ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है? हम रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो किस लिए करते हैं आपको पता है? बताइए। 26 जनवरी तो ऐसा क्या था, अहमद की बोतलें तैयार हुआ और फिर इसको रिलीज किया गया 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को ये आज़ादी हुई कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते। इसलिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप अपनी मर्जी से खा सकते हैं, अपनी मर्जी से रह सकते हैं, अपनी मर्जी से पी सकते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी से उठ सकते हैं। वरना उससे पहले ये गुलामाना जिंदगी थी जिसमें आप इंसानों ही के गुलाम थे, और इस आज़ादी को हासिल करने के लिए यानी इस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए किस कदर कुर्बानियाँ दी गई, पूरी हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लाखों मुसलमानों ने, हज़ारों लाखों नॉन मुस्लिम्स ने, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की, और जब उन्होंने सेक्रीफाई किया, अपनी जानें दी, अपने बच्चों को अपने सामने यतीम होते हुए देखा, अपने घरों को उजड़ते हुए देखा, और अंग्रेज़ों ने जिस तरह के जुल्म और ज़्यादतियाँ हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुस्तानों पर की हुई थी, उस सब को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, अपने घरों को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, आवाज़ें लगाई आज़ादी के मतवाले, दिन रात 24 घंटे इस तरह की मेहनत और जुस्तजू में लगे हुए थे कि किस तरीके से हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए और हमें यहाँ आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त मिले। और फिर वो आज़ादी 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद ज़रूरत ये थी कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें लोगों को आसानी से जीने के लिए परमिशन मिल। राय हुआ कि अब हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो है वो हिंदुस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये दिन हमारे लिए गोया कि खुशी का दिन है। इसीलिए इस दिन में हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदे, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, चाहे वो किसी भी शहर के रहने वाले हो, किसी भी मुल्क के हो, किसी भी देहात के हो, वो सब लोग इस पर गोया कि खुशी मनाते हैं। बहरहाल ये इसी तरह का एक सेलिब्रेशन होता है जो पूरी एक हिंदुस्तानी कौम इसको सेलिब्रेट करती है। हर मज़हब के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, रंग बिरंगे प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, फ्लैग होस्टिंग होती है जो हमारे कौमी ध्वज है, जो हमारा एक नेशनल फ्लैग है, उसकी होस्टिंग होती है। तो गोया कि ये एक तरह का खुशी का इजहार होता है। तो इस पर खुशी की बात भी ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, और फिक्र की बात ये है कि हम जिस मुल्क में जीते हैं ये मुल्क हमारा इसी तरीके से हरा भरा रहे, इसी तरीके से सरसब्ज़ शादाब रहे। उसके लिए हम सबको मेहनत करनी होगी, हम सबको आगे बढ़ना होगा। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमें उनके इस्तेमाल करके अपने मुल्क को बचाना होगा।